दोस्तों तुर्की और इजराइल का अगर आप ये मुआहदा देखें तो इसमें आपको साफ साफ दिखाई देगा कि अगर कोई इजरायली शहरी तुर्की में आना चाहेगा तो उसको वीजा की कोई रिक्वायरमेंट पूरी करने की जरूरत ही नहीं है, ना कोई इसके ऊपर अजाफी चार्जेस है, यानी वो टिकट लेगा और सीधा तुर्की पहुंच जाएगा। वहीं पर अगर आप तुर्की और फलस्तीन के मुआहदे को देखें तो फलस्तीन को तुर्की आने के लिए सबसे पहले वीजा लेना पड़ेगा, उसके बाद फलस्तीनियों के पास एक मखसूस पेमेंट होनी चाहिए और साथ में वीजा की जो रिक्वायरमेंट है उसमें बड़ी चीज ये है कि यहाँ पर किसी होटल की बुकिंग या कोई वर्क परमिट या कोई स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए फलस्तीनियों के पास तुर्की आने के लिए। तो यहाँ से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि तुर्की ने इजराइल के साथ किस तरीके से मुआहदे कर रखे हैं और फलस्तीन के साथ किस तरीके से मुआहदे कर सकते हैं। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि तुर्की नेटो का हिस्सा है। नेटो का हिस्सा होने का सीधे तौर पे मतलब यह है कि कोई भी बंदा अमेरिका, इजराइल, जर्मन या फ्रांस किसी भी कंट्री के साथ वार में चला जाता है तो तुर्की उनके साथ खड़ा होगा। और अगर मैं सिंपल अल्फाज में आपको ये कहूं कि तुर्की फलस्तीन को गर्दन से पकड़ के मरवा रहा है तो मेरे ख्याल से ये गलत नहीं होगा। नेटो का एक हथियार आपने देखा भी है जिसको B2 बॉम्बर कहा जाता है और नेटो की तैयारी सिर्फ इस वजह से की गई है, जो भी कंट्री अमेरिका या इजराइल के सामने आएगी उसको नक्शे से मिटाने के लिए ही ये ताकत खड़ी की गई है। अब मर्जी आप लोगों की, आप तुर्की के झंडे अपने साथ लगाकर नाचते रहो, लेकिन समझदार कौम होने का मतलब यह है कि आप लोग हकीकत का सामना करो, ना कि किसी खुशफहमी में रहो। अगर आप ये हकीकत दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर कर दें, वरना स्क्रॉल तो आपने कर ही देना है।